प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों आपका कल पेपर है सामाजिक विज्ञान का, ठीक है दोस्तों। और 19 फरवरी आज है। मैं 19 फरवरी को वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी का 20 फरवरी को पेपर है, जो कि आपको 100% ये तैयार कर लेना है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपके कुछ नंबर यूँ ही पक्के हो जाएंगे आपके सामाजिक विज्ञान में। चलो जल्दी से बता देता हूँ। नीचे दिए गए हैं प्रश्न, 20 प्रश्न दिए गए हैं जो कि बहुत से रिपीटेड हुए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न कहता है फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस में गणराज्य की घोषणा कब हुई? यानी 1848 ईस्वी। चोरा चोरी कांड कब और कहाँ हुआ? तो 1922 ईस्वी गोरखपुर में हुआ। फिर चौथा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ का सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला? तो 1930 ईस्वी को चला था। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी को 1850 ईस्वी है। सातवां नंबर का क्वेश्चन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे भारत। तो आठवां नंबर का प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 ईस्वी को शुरू हुआ था। फिर आता है काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। 10 नंबर का क्वेश्चन है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। फिर आता है 13 नंबर का क्वेश्चन सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। फिर आता है 14 नंबर झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 ईस्वी को लागू हुआ। 16 नंबर का क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर आता है 17 नंबर का क्वेश्चन जीडीपी का पूरा नाम क्या है? सकल घरेलू उत्पाद दोस्तों। फिर आता है 18 नंबर का क्वेश्चन WTO की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 को हुई। फिर आता है 19 नंबर को भारत WTO का सदस्य कहाँ है? शहर कहाँ? तो यानी बेंगलुरु में है। फिर आता है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। सब पहले संस्कृत हुआ करती थी, अब हिंदी राष्ट्रभाषा है, इतना ध्यान रखें। ये आपके 20 प्रश्न हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके कल के लिए। कल आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है। अब चलते हैं आपको वो क्वेश्चन दोस्तों 30 से 40 शब्द में उत्तर देने वाले जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कौन कौन से आए? राष्ट्रवाद क्या है? सॉल्यूशन के साथ राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति अपने देश प्रेम करता है और उसके सम्मान, एकता तथा हितों को सर्वोपरि मानता है। यह लोगों में राष्ट्र एकता और देशभक्ति की भावना उत्पन्न करता है, ठीक है दोस्तों। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जान लो भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? तो उत्तर है संसाधन संरक्षण का आवश्यक है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। इनके संरक्षण से पर्यावरण संतुलन बना रहता है और आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं या सेवाओं को खरीदता है और उपयोग करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता का अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। अब आते हैं चौथा नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्या है? लोकतंत्र की एक विशेषता लिखिए। तो आपको विशेषता लिख देना है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जनता को
अपने प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार होता है। सरकार जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करती है, न कि अपनी मनमानी। अब आता है 60 से 80 शब्दों में उत्तर देने के लिए जब आपको बोलेगा तो ये प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। कौन कौन से तैयार करना है? फ्रांसीसी क्रांति के 2 कारण लिखिए। ठीक है, तो आपको इसमें आपको पॉइंट वाइज बना देना। पहले तो मैंने ऐसे लिख दिया पैराग्राफ में, आपको पॉइंट वाइज में बना के लगा देना। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति का पहला कारण सामाजिक असमानता तथा जिसमें पदारी और सामंत वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे जबकि सामान्य जनता शोषित थी। दूसरा कारण, ठीक है, यहाँ से आपको दूसरा कारण शुरू होता है। जहाँ पे दूसरा कारण शुरू होता है वहाँ से दूसरा पॉइंट डाल देना आप लोग। दूसरा कारण आर्थिक संकट तथा सरकार का खजाना खाली हो चुका था और जनता पर भारी कर लगाए जा रहे थे, जिससे असंतोष बढ़ा और क्रांति हुई। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में मिट्टियों के प्रकार बताइए। मतलब भारत में मिट्टी कितने प्रकार की होती? तो आपको पॉइंट वाइज लिखना। मैंने पैराग्राफ में लिखा, आप लोग पॉइंट में लिख देना। क्या लिखना है कि भारत में प्रमुख रूप से जलोढ़ मिट्टी, कोमा लगाया, काली मिट्टी, कोमा लगाया, लाल मिट्टी, कोमा लगाया, लेटेराइट मिट्टी, कोमा लगाया, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है WTO के उद्देश्य 2 उद्देश्य लिखिए। तो आपको पॉइंट वाइज बना देना है। WTO का पहला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है ताकि देशों के बीच वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान सुचारू रूप से हो सके, और दूसरा उद्देश्य व्यापार विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना और निष्पक्ष व्यापार नियम लागू करना। ठीक है दोस्तों, 8वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है? उपभोक्ता के 2 कारण लिखिए, 2 अधिकार लिखिए। पहला, उपभोक्ता का पहला अधिकार सुरक्षा का अधिकार है, जिसके अंतर्गत उसे हानिकारक वस्तुओं से सुरक्षा मिलती है, और दूसरा अधिकार सूचना का अधिकार है, जिससे उपभोक्ता को वस्तुओं की गुणवत्ता, मूल्य और उपयोग की सही जानकारी मिलती है। अब चलते हैं दोस्तों मानचित्र का कार्य। ये आपको ए और ई से नहीं मतलब है, ठीक है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। ठीक है, मानचित्र के कार्य, आपके मानचित्र अंक में 5 अंक का पूछा जाता है। जैसे पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से होते हैं? डांडी, क्या है? डांडी। आगे है आपका चंपारण, झरिया, मुंबई या कोलकाता, किसी एक नदी या औद्योगिक क्षेत्र। ये हैं आपके। बस आपको इतना ही तैयार करना है। इतना तैयार करके आप लोग चले जाइएगा। कल आपकी 20 फरवरी है और आपका एग्ज़ाम है दोस्तों। ये सारे इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखना। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके नए और भाई बहन क्लास 10th में आने वाले होंगे 2026 में। आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप लोग के भाई बहन आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।